बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औरतों के लिए एक मुस्तहब चीज़, एक मुस्तहब तरीक़ा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन अंसार में एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो हैज़ का गुस्ल किस तरीके से करे, किस तरह वो पाक हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुस्ल का वही तरीका बताया जो हदीस में पहले गुजर चुका है, और फिर मज़ीद फरमाया, खुशबू का एक टुकड़ा लेकर उसके ज़रिए पाकी हासिल करो। और वो ये सुनकर वो कहने लगी, वो औरत समझी नहीं कि मुझे समझ नहीं आई। तो उसने दोबारा पूछा कि टुकड़े के ज़रिए किस तरह पाकी हासिल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, इसके ज़रिए पाकी हासिल करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब खून समझ रही थी, इसलिए उस औरत को मतलब समझाने के लिए मैंने उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसके कान के करीब अपना मुंह ले जाकर आहिस्ता से उसको बताया कि इसका टुकड़े को खून की जगह यानी शर्मगाह में रख लो, यानी खुशबू लगाकर इस कपड़े को शर्मगाह की जगह में रख लो। खुशबू का एक टुकड़ा लेकर, उसका मतलब ये तो था कि मुश्क ही का एक टुकड़ा यानी खुशबू किसी कपड़े में लगाकर उसके ज़रिए पाकी हासिल करो, या ये मतलब था कि कपड़े का कोई टुकड़ा या रुई का कोई टुकड़ा उसमें खुशबू लगाकर खुशबू उसमें बसाकर उसके ज़रिए पाकी हासिल करो। इस हदीस के पेश नज़र उलमा ने कहा है कि औरत के लिए मुस्तहब है कि खुशबू का एक टुकड़ा कपड़े में लगाकर तो वो क्या करे, वो रुई का टुकड़ा लेकर वो औरत अपनी शर्मगाह में रख ले ताकि खून की बदबू दूर हो जाए। औरत हैज़ और निफास के फारिग होने पर क्या करे, नहाने के बाद खुशबू या खुशबूदार कपड़े का इस्तेमाल करे, यानी खुशबूदार कपड़ा पहन भी सकती है, खुशबू लगा भी सकती है ताकि मर्द की रग़बत जो है उसकी तरफ ज़्यादा हो।